तो एक जना नहीं आया है। फॉर्जरी वाला पॉइंट, फॉर्जरी वाले पॉइंट में क्या कर रहे थे, फॉर्जरी का मतलब अनऑथराइज्ड चेंज इन दी डॉक्यूमेंट्स। तो अब सर मिस्टर ए को मिस्टर बी को अपने शेयर्स ट्रांसफर करने थे इस कंपनी में। उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लगाए, ओके, और कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को भेज दिया कि भैया मेरे शेयर इसके नाम ट्रांसफर कर दो। कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया साहब, फोर्स्ड फोर्स्ड शेयर सर्टिफिकेट बना दिया। फोर्स्ड शेयर सर्टिफिकेट बना दिया। फोर्स्ड शेयर सर्टिफिकेट कैसे, कि सर उसके पास में पड़े तो रहते थे शेयर सर्टिफिकेट्स प्रिंट हुए हुए, वहां पर मिस्टर बी का नाम डाला, ठीक है, कंपनी की सीलें भी पड़ी रहती थी, वो सील भी लगा दी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में नीचे अपने सीएस ने खुद के तो साइन किए ही किए, कंपनी के एक दो डायरेक्टर्स के भी फर्जी साइन ठोक दिए, फोर्स्ड डॉक्यूमेंट बना दिया। इस नए शेयर सर्टिफिकेट को कंपनी के रजिस्टर ऑफ शेयर्स में एंटर ही नहीं किया और भेज दिया, और पीछे जो असली शेयर थे मिस्टर ए के, वो गबन कर दिए। गबन कर दिए मतलब गायब करके किसी और के नाम कर दिए, जो भी था, ठीक है सर। मिस्टर बी को जो सर्टिफिकेट भेजा वो फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट भेज दिया, गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स में चेंज करके भेज दिया, ठीक है सर। अब बाद में पोल खुली कि ये तो गलत सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो अब मिस्टर ए और मिस्टर बी जो आउटसाइडर थे, वो क्या बोले, मिस्टर ए और मिस्टर बी जो आउटसाइडर थे वो बोले कंपनी के इंटरनल क्लोज डोर्स में क्या हो रहा है, कंपनी के इंटरनल क्लोज्ड डोर्स में क्या हो रहा है, इससे हमें क्या मतलब, हमको थोड़ी ना ध्यान पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए हमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा मिलना चाहिए और हमें सही शेयर सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए। जबकि कोर्ट ने बोला देखो फॉर्जरी में दोनों पार्ट्स के साथ में धोखा हो रहा है, एक तो कंपनी के साथ में भी धोखा हो रहा है, और एक जो मिस्टर ए या बी है उनके साथ में भी धोखा हो रहा है, आउटसाइडर के साथ में भी धोखा हो रहा है। तो सर इस केस में कंपनी भी पीड़ित है और मिस्टर ए और बी भी पीड़ित हैं। तो ऐसे केस में हम फोर्जरी के केस में आउटसाइडर को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं दे सकते। हम फॉर्जरी के केस में आउटसाइडर को डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं दे सकते, क्योंकि कंपनी को भी उससे नुकसान हुआ है, कंपनी को भी उससे नुकसान हुआ है। तो ये एक स्पेसिफिक केस रखा जहां पर फॉर्जरी के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिलता है। कहाँ गया भाई हमारा करण। Yes, sir. The doctrine of indoor management applies only to irregularities which might otherwise affect a transaction, but it cannot apply to forgery, which must be regarded as nullity. फोर्जरी को नल एंड वॉइड मानते हैं, उसमें फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट गलत तरीके से, आउटसाइडर बोल रहा है मेरे को तो जैसे फोर्ज डॉक्यूमेंट इशू किया पर मेरे लिए तो वो सही है ना, मुझे कैसे पता अंदर सही हुआ है। अरे भाई गलत डॉक्यूमेंट ही होता है, ठीक है। उस गलत डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते हमको क्या पता, वो गलत मीन्स गलत ही होता है। केस पढ़। Forgery may, in circumstances, exclude the Turquoise rule. The only clear illustration is found in the Reuben versus Great Bengal Consolidated. In this case, the plaintiff was the transferee of a share certificate issued under the seal of the defendant's company. The company's secretary, who had affixed the seal of the company and forged the signature of the two directors, issued the certificate. The plaintiff contended that whether the signature were genuine or forged was a part of the internal management, and therefore the company should be stopped from denying genuineness of the document. But it was held that the rule extended to cover such a complete forgery. गलत डॉक्यूमेंट गलत होता है, उसको सही करने के लिए आप ये नहीं बोल सकते कंपनी के अंदर किसी ने इशू किया है, हमको थोड़ी ना पता है। तो सर यहाँ पर फॉर्जरी के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अब अब ये हो गया अब फॉर्जरी वाला केस, ठीक है। अब एक सेकंड दो मेरे को।